हाय गाइस, आई एम मंजू गिल। वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। आपने सोचा होगा कि कभी जब हम बात करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अ आएगा, एन आएगा या द आएगा। ये बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल है, प्लूरल है, स्पेसिफिक है, जनरल है। आज इस वीडियो के थ्रू हम इसी कन्फ्यूजन को डिकोड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे 3 होते हैं, अ, एंड द। इतना तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आर्टिकल्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है। इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। सबसे पहला तरीका ये अंडरस्टैंड करने का कि इनमें से क्या इस्तेमाल होगा, वो ये है कि जहाँ डिफाइंड है, जहाँ स्पेसिफिक है, जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो द आता है। और इनडेफिनेट जहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अ या एन आता है। अ या एन आता है क्योंकि दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के लिए होता है, यानी कि एक वचन के लिए, जब किसी एक चीज़ के बारे में बात करी जाती है। तो इस वीडियो में चलिए हम सबसे पहले जानते हैं अ और एन के बारे में। इसमें से हम एन को पिक करते हैं क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा आसान है। एन का इस्तेमाल जो वॉवल्स होते हैं उनसे बनने वाले शब्दों के लिए होता है। आपको पता है कि हमारे वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर कोई वर्ड हमारा इन वॉवल्स से शुरू हो रहा है तो उसके आगे आपको एन का इस्तेमाल करना है। दैट इज़ नॉट द रूल। द रूल इज़ कि इनकी जो साउंड है, आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, अगर वो ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन का इस्तेमाल होता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि 5 वॉवल है तो साउंड भी 5 होंगी। नो, वॉवल्स की साउंड है अ, आ, ई, उ, ए, ओ एंड ओ। ये स्वर हैं। यदि इसमें से किसी स्वर से आपका कोई शब्द शुरू हो रहा है और वो सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, तो आप एन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। आई हैड एन एवोकाडो सैंडविच फॉर लंच टुडे। मैंने लंच में एवोकाडो का सैंडविच खाया, तो आपने एन इस्तेमाल किया। इट इज़ रेनिंग बट आई हैव एन अम्ब्रेला विद मी। बारिश हो रही है बट मेरे पास अम्ब्रेला है, सो आई एम सेफ। एन अम्ब्रेला। या फिर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने किसी एलिफेंट के बारे में बताना है, ए की साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा। ऐसे आप कितने ही वर्ड्स ले लीजिए, कितने ही नाउन्स ले लीजिए, अगर वो सिंगल है और इन स्वर में से कोई आवाज़ है तो एन उसके आगे लगेगा। एक दूसरी चीज़ जो आपको बड़ी मज़ेदार है और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि सिर्फ वॉवल से शुरू होने वाले शब्द नहीं, यानी कि ए, यू, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा अगर आपका कोई वर्ड कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, आई होप आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में। वॉवल्स ये 5 जो शब्द हैं 26 अल्फ़ाबेट्स में से, उनको कहा जाता है। जो रिमेनिंग के 21 हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो जितने भी मेरे जो शब्द हैं अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, फ़र्ज़ करें बी, डी या फिर आपका एफ, जी, एच, अगर इनसे शुरू हो रहे हैं लेकिन उसको बोलने में आपको साउंड इनमें से कोई भी स्वर की आ रही है तो भी आपको एन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मेरे पिताजी बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। ऑनेस्ट लिखा एच से है, लेकिन साउंड जो है बोलने पे वो ओ का आता है। ओ में हमारा कौन सा है?
एन इस्तेमाल करना है, राइट। अगर यहाँ मैन की जगह मैन, मैं किन्हीं काफ़ी सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रही होती, प्लूरल के बारे में बात कर रही होती, तो एन नहीं आता। ये सिंगल है इसीलिए यहाँ पर आया है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आपके दिमाग में कोई वर्ड आता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन साउंड वॉवल की है, तो आप ये रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वहाँ पर आपको एन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कभी कोई एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, किसी के बारे में बताने के लिए, किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बताने के लिए, कॉमन नाउन को बताने के लिए, तब भी आपको इसका ध्यान रखना है। अगर उस एब्रीवेशन क्या होता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम है एक बैंक का, लेकिन हम रोज़मर्रा की बातचीत में बोलते हैं कि SBI। तो जो SBI है, जो छोटा फॉर्म है पूरे कंप्लीट वर्ड को बोलने का, उसे एब्रीवेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप एब्रीवेशन बोल रहे हैं, जैसे कि हम फर्ज करते हैं हमने बात करी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, तो इसके आगे आएगा NMP। MP, एम में MP बोला जा रहा है इस वजह से। अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ, यानी कि एब्रीवेशन को खोल के जो वर्ड है वो बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या यहाँ पर भी एन आएगा? नहीं, मेंबर, यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है? म का। तो आई नो एन MP, आई नो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि SHO कौन होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगर मैं लिख रही हूँ तो NSHO, अगर मैं लिख रही हूँ स्टेशन हाउस ऑफिसर, NSHO, SHO, साउंड किसका है? बिल्कुल सही, ए का है। ए में क्या आएगा? एन आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ तो हिंदी में लिखा जाएगा स्टेशन, साउंड किसका है? स का, तो यहाँ पर अ आएगा। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन एन। तो एब्रीवेशन यूज़ करते हुए जो साउंड है, अगर वो वॉवल्स में से कुछ है तो एन आएगा। एक्सपैंड करते हुए अगर हमने कुछ एक्सपैंड किया और उसका साउंड भी वॉवल का है तो भी एन आएगा, लेकिन इनमें से किसी में भी साउंड वॉवल का नहीं है, इसीलिए हम अ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको एन का इस्तेमाल करना समझ में आ गया है। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट बिफोर वी मूव ऑन टू यूसेज ऑफ अ। हमने कहा जब भी वॉवल से कोई साउंड, वॉवल की कोई साउंड से अगर कोई अक्षर बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट की जो साउंड है अगर वो वॉवल की है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। हम जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे जो नाउन है जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, वो सिंगल होना चाहिए। एक वचन के लिए एन का इस्तेमाल होता है, बहुवचन के लिए कभी भी एन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा था कि यदि आपका कोई वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, H से शुरू हुआ है या फिर M से शुरू हुआ है, लेकिन साउंड अगर उसको प्रोनाउंस करने में वॉवल की है तो भी एन का इस्तेमाल होगा। आप कई बार सोचते होंगे कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, इसको प्रोनाउंस कैसे करें या इसकी जो साउंड है इसको बोला कैसे जाएगा। गूगल आपको पता है, गूगल पे जाइए, छोटी सी टिप है, गूगल के सर्च बटन पे जाइए, उसको टाइप करिए, नीचे माइक का आइकॉन आता है स्पीकर का, उस पर क्लिक करिए, लैपटॉप में से अपने आप आवाज़ आएगी, कंप्यूटर आपको खुद बताएगा कि कौन सी साउंड आ रही है या उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। आई नो इट्स अ हेल्पफुल टिप। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ। जो हमने एन के बारे में बात करी है उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, यानी कि उसका थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए। हमने बात करी थी वॉवल्स के बारे में, अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन 26 में से जो 5 हैं वो हमारे वॉवल्स हैं जिसको हम यूज़ कर चुके हैं,
बाकी बचे कितने? 21। तो जो रिमेनिंग 21 अल्फ़ाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनसे यदि कोई वर्ड बना है तो वहाँ पे सिंगल अगर वो है तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकेंड रूल, अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई नाउन के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं। इसको 1 बाय 1 सीखते हैं। सबसे पहला हमने बोला कि स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट प्लस साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। सिंपल सा एग्जाम्पल, बैट। आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बैट है। ब की साउंड आ रही है, ब से ही बी से लिखा है और साउंड भी ब की है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड सोचिए अपने माइंड में, कुछ भी सोच सकते हैं आप। हमने फॉर एग्जाम्पल बात कर ली गैम्बलिंग के बारे में, जुए के बारे में। ग साउंड जी की है, अ गैम्बल, राइट। या फिर फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज़ अ गैम्बल, जिंदगी एक जुआ है, तो अ गैम्बल आपने बोल दिया, राइट। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो आपको अ करना है सिंगल के लिए, प्लूरल में कभी भी अ नहीं आएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि वो स्टार्ट विद वॉवल बट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। पार्डन मी फॉर माई स्पेलिंग, बहुत नीचे जाके लिख रही हूँ। अगर आपका कोई वर्ड है वो वॉवल से लिखा है, शुरू का जो पहला अक्षर है वो वॉवल है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड कॉन्सोनेंट की है। ये रूल हमने एन में सीखा था, बिल्कुल उसी रूल को उल्टा कर दीजिए। वहाँ पे हमने कहा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन साउंड वॉवल की है, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया कि वॉवल से शुरू होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की है। अब इसका क्या एग्जाम्पल हुआ भला, है ना। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, दैट माई फ्रेंड इज़ अ यूनिवर्सिटी प्लेयर। अगर ये छोटा लिख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं फ्यूचर में इसका ध्यान रखूँगी। अ यूनिवर्सिटी प्लेयर, देखिए शुरू हुआ है यू से, मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी। देखिए साउंड कौन सी है? य की साउंड है। जो हमने वॉवल्स के स्वर लिखे थे अ आ ई टिल ओ, उसमें यू था, य था नहीं था ना। तो देखिए वॉवल से शुरू हुआ लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की है तो अ आएगा। इसका ध्यान रखेंगे। आपकी ये मान के चलिए कि अ को यूज़ करने की मोर देन 50% जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। इस एग्जाम्पल को टेक फॉरवर्ड करते हुए हम बात करते हैं। जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी लिखा, वैसे ही हम एक और वॉवल का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स नॉट कॉल इट थर्ड रूल, बट लेट्स एक्सप्लेन सेकेंड रूल ओनली। वन आइड मैन, जैसे पैरट्स होते हैं ना, पैच लगा के रखते हैं आंखों पे, तो लेट्स से पैरट इज अ वन आइड मैन। वन साउंड किसका आया? व का आया, व का साउंड आया तो हम अ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 रुपी कॉइन अगर आप किसी को दे रहे हैं, आज की डेट में 1 रुपी कॉइन कोई देता नहीं है, बट अगर आप दे रहे हैं किसी को तो आई गेव हिम अ 1 रुपी कॉइन, ऐसे आप बोलेंगे, क्योंकि वो सिंगल है और साउंड जो है उसको प्रोनाउंस करने में वो व का है। बस अब आप 2 चीज़ें और ध्यान में रख लीजिए। अगर आपने उसको ध्यान में रख लिया तो आप हमेशा के लिए कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाएंगे और मैं आपके लिए रूल्स को डीकोड कर दूंगी। एक इम्पॉर्टेंट रूल, लेट्स कॉल इट थर्ड वन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं तो आपको अ का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
I am telling you about somebody that I saw in the park. So I saw a man and a dog. मैंने एक आदमी और एक डॉग देखा. आप और मैं इसके बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको अ इस्तेमाल किया. दोनों सिंगल हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मैन एंड अ सिंगल डॉग. इसी तरह से आप चाहे अपनी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, जब भी आप किसी चीज़ का रेफरेंस पहली बार देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठे हैं एंड समबडी कम्स, घर की घंटी बजती है एंड यू वुड से देयर इज़ अ बॉय ऑन द डोर और देयर इज़ अ बॉय हु हैज़ कम. तो अ बॉय बोल रहे हैं क्योंकि आप पहली बार उसको देख रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली में किसी को बता रहे हैं. मैं इस रूल को अभी पूरा एक्सटेंड करके पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें फिर द का इस्तेमाल भी होता है. तो अ के लिए जब आप पहली बार किसी का रेफरेंस देते हैं तो आपको अ इस्तेमाल करना होता है. नेक्स्ट वीडियो जो द से रिलेटेड है, मैं इसी एग्जाम्पल को वहाँ पे कंटिन्यू करके आपको एक ही पैराग्राफ में या एक ही बार बातचीत करने में अ और द कब इस्तेमाल होता है वो एक्सप्लेन करूँगी. So right now the rule is when we are talking about something for the first time, when we are giving someone something's reference for the first time, for a singular noun we will use a. फिर आता है हमारा कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए माई फ्रेंड इज़ अ क्लर्क, शी इज़ अ टेलर, राइट. तो ये जो प्रोफेशंस हम बताते हैं ना, तब भी आपको अ का इस्तेमाल करना होता है. माई फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर. एन क्यों? क्योंकि आर्मी है, अ की साउंड है. वॉवल की साउंड में अगर आप किसी प्रोफेशन को बता रहे हैं तो एन आता है. कॉन्सोनेंट की साउंड में अगर आप कोई प्रोफेशन के बारे में बताते हैं या फिर सेलर, कुछ भी, बॉक्सर, ही इज़ अ राइटर, तो ही इज़ अ राइटर, शी इज़ अ बॉक्सर, ही इज़ अ रेसलर. तो ये सब जब आप बता रहे हैं तो आपको अ का इस्तेमाल करना होता है. ठीक है. अगला जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं या एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको अ यूज़ करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पहले तो मैं आपके लिए इस रूल को लिख देती हूँ. कॉमन नाउन प्लस सिंगुलर नंबर. ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा कॉमन नाउन प्लस सिंगुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ डजन मैंगोज. मैं एक दर्जन मैंगोज लेकर के आई. इंडिया में वैसे दर्जन के हिसाब से तो केले ही मिलते हैं, बट स्टिल ये एग्जाम्पल है. अब मैंने डज़न की बात करी है. डज़न एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. एक दर्जन, अगर मुझे एक से ज़्यादा का इस्तेमाल करना होता, 2, 3, 4, तो मैं नंबर का इस्तेमाल करती, 2 डज़न, 3 डज़न, 4 डज़न. लेकिन यहाँ पर मैंने एक यूनिट है, सिंगल है, तो आई बॉट अ डज़न मैंगोज. ठीक है. सो इसके साथ वी कम टू एन एंड ऑफ द रूल्स अबाउट यूसेज ऑफ अ. तो अब हमने कंप्लीट किए कि हमें अ का इस्तेमाल कब कब करना है. क्विक रिव्यू. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और रेफरिंग अबाउट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, अ का इस्तेमाल होता है. कॉन्सोनेंट से अगर हमारा वर्ड लिखा स्टार्ट हुआ है और साउंड कॉन्सोनेंट का है तो भी अ का इस्तेमाल होता है. हमारा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवल का है, लेकिन साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की है, तब भी अ का इस्तेमाल होता है. प्रोफेशंस के लिए भी सिंगल केस में हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं. सो थंब रूल अगर हम कहें तो एन का इस्तेमाल होता है वॉवल्स के लिए, वॉवल्स की साउंड वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए, और अ का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए, कॉन्सोनेंट की साउंड वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए. इस थंब रूल को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो भी आपकी 80% जो स्पोकन लैंग्वेज है और जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी व्हेन यू आर यूजिंग आर्टिकल्स.
कोई क्वेरीज है प्लीज़ राइट अबाउट इट इन द कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू। आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं रिजॉल्व कर दूंगी। आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए इस वीडियो में हमने अ और एन कवर किया है। द के यूज़ के लिए प्लीज़ चेक माय नेक्स्ट वीडियो, उसमें द के यूज़ के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसे द कब कहना है और दी कब कहना है। थैंक यू।